हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, वीडियो को पसंद आता है तो लाइक करें। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मराठा आरक्षण की अपडेट्स का। दोस्तों, हम जानते हैं कि अभी हाल ही में मई में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि जो मराठा आरक्षण है वो असंवैधानिक है और इंदिरा साहनी मामले को सामने रखते हुए उसका पक्ष लेते हुए 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता और इसी के चलते इसे गैर संवैधानिक मानते हुए, असंवैधानिक मानते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। और दोस्तों, निरस्त करने के बाद में जो साइड इफेक्ट पड़ा है मराठाओं पर, क्योंकि निश्चित रूप से जो आरक्षण दिया जाता तो उनको एजुकेशन के मामले में, साथ ही साथ जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनमें और साथ ही साथ नौकरियों में जो आरक्षण मिलता तो निश्चित रूप से मराठाओं को इससे फायदा होता। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। दोस्तों, ऐसा होने पर तो गवर्नमेंट की किरकिरी होना तो स्वाभाविक ही था। उद्धव ठाकरे ने भी इस निर्णय को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो आइए, क्या है पूरी न्यूज़, पूरी जानकारी देखते हैं आगे इस डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से। देखिए दोस्तों, जो हेडिंग दी हुई है, जो वेब न्यूज़ है, उसके अंतर्गत कि मराठा आरक्षण, कोर्ट के फैसले के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू, सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र से की हस्तक्षेप की मांग। आगे है कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय का आरक्षण समाप्त करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को केंद्र से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और कहा कि जैसे उसने अनुच्छेद 370 और कुछ अन्य मामलों में तत्परता दिखाई है, वैसे ही मराठा समुदाय को आरक्षण दिलवाने में वह सहायता करे। मराठा समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देने के 2018 के कानून को खारिज करते हुए न्यायालय ने उसे असंवैधानिक बताया था। दोस्तों, अभी काफी लंबे समय से इसका केस चल रहा था और जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो इसको असंवैधानिक बताया है और इसको निरस्त कर दिया है, जिसका प्रभाव सभी राज्यों पर पड़ा है। मध्य प्रदेश पर भी इसका प्रभाव आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से पड़ेगा। निर्णय के बाद महाराष्ट्र में इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और विपक्षी भाजपा तथा सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी दोनों न्यायालय के इस निर्णय को अनुकूल नहीं बता रहे हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि आखिर इस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिया, कहां पर कमी रह गई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि आदेश के बाद न्यायालय के राज्य में उत्पन्न होने वाली संभावित विपरीत परिस्थितियों को समझते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और मराठा समुदाय की इस समस्या का हल निकालने का अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत के निर्णय के बाद एक बयान में ठाकरे ने कहा कि हम हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से विनती करते हैं कि वे मराठा आरक्षण पर तुरंत फैसला लें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने फैसलों को आधार देने के लिए अतीत में संविधान संशोधन किया है और मराठा समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में भी उसे ऐसी ही तत्परता दिखानी चाहिए। दोस्तों, अब ये शरण में चले गए हैं केंद्र सरकार की। ठाकरे ने कहा कि गायकवाड़ आयोग की सिफारिशों के आधार पर मराठा समुदाय को आरक्षण देने का फैसला महाराष्ट्र विधान मंडल के दोनों सदनों ने आपसी सहमति से लिया था, लेकिन दोस्तों शीर्ष अदालत ने उसे इस आधार पर रद्द कर दिया कि राज्य को जो ऐसा आरक्षण है वो असंवैधानिक है और उसे देने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठाकरे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी को लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब तक हम आरक्षण का मुद्दा जीत नहीं लेते, प्रयास जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चव्हाण ने 2018 में बिना अधिकार के मराठा आरक्षण पारित करने को लेकर भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना भी की थी। तो दोस्तों, काफी मुद्दा जो है ये गरमाया हुआ है और निश्चित रूप से इसका प्रभाव मध्य प्रदेश पर और भी अन्य राज्यों पर भी डायरेक्ट पड़ने वाला है आगे आने वाले समय में। आगे है दोस्तों कि इन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अटॉर्नी जनरल और राज्य सरकार के वकीलों के बीच उच्चतम न्यायालय में बैठक का अनुरोध किया था, लेकिन इससे इनकार कर दिया गया। मराठा आरक्षण पर उप समिति के प्रमुख कांग्रेस नेता चव्हाण ने दावा किया कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरक्षण मामले पर चर्चा के लिए ठाकरे के साथ वर्चुअल बैठक से इनकार कर दिया। महाविकास अघाड़ी MVA सरकार के एक अन्य मंत्री
और राकांपा के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा अब केंद्र के पाले में है। राज्य सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के पक्ष में सिफारिश सौंपने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों अब पूरा जो है मामला केंद्र सरकार पर डिपेंड हो चुका है। वहां पर इन्होंने चिट्ठी लिखी है इसके संबंध में। आगे है जो मलिक है, उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा और फडणवीस मराठा आरक्षण के विरोध में है। राकांपा नेता ने कहा कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण पर कानूनी लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार थी, लेकिन न्यायालय के फैसले के बाद अब मुद्दे को केंद्र की ओर आगे बढ़ाना होगा और ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी। वहीं पर भाजपा ने भी आरोप लगाया कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस, ये जो भी राज्य सरकार रही है वो उच्चतम न्यायालय को समझाने में असफल रही है। न्यायालय के फैसले पर निराशा जताते हुए फडणवीस ने दावा किया कि शीर्ष अदालत में दलीलें देने के दौरान राज्य सरकार की ओर से समन्वय की कमी रही है। तो दोस्तों मामला ये रहा है कि अब जो है मराठाओं को आरक्षण जो इंक्रीज किया गया था वो नहीं मिलने से मराठाओं में काफ़ी हड़कंप है और वो विरोध कर रहे हैं जो वर्तमान उद्धव सरकार है उनकी। और उद्धव सरकार ने भी अब केंद्र को चिट्ठी लिखी है कि इसके संबंध में कोई भी उचित निर्णय लें। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय को ये लोग मान नहीं रहे हैं और उसका स्वागत भी नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसमें बताया कि उन्होंने कहा है कि उनका निर्णय जो है वो स्वागत योग्य नहीं है। दोस्तों अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मध्य प्रदेश की दृष्टि से यदि हम देख लें तो चूंकि इन्होंने असंवैधानिक ठहरा दिया है, 50% की सीमा को बिल्कुल सही माना है। तो दोस्तों यदि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ में जाता है और गवर्नमेंट कोई भी जो है अच्छी दलील यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाती है और सही ढंग से समन्वय नहीं दिखा पाती है प्रस्तुतिकरण में, तो निश्चित रूप से ये केंद्र का अनुसरण करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का अनुसरण करते हुए निश्चित रूप से ओबीसी का जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है वो 27% से घटाकर 14% पर अपना फैसला दे देगा। और इसका प्रभाव एमपीपीएससी हो, कांस्टेबल हो या और भी पुलिस विभाग से संबंधित हो, साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 की लिस्ट जारी की गई है, चूंकि अभी फाइनल लिस्ट जारी नहीं है तो आगे भी इसका प्रभाव इस पर पड़ सकता है। तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अगली हियरिंग में जब भी हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी ओबीसी के मामले की, तो दोस्तों ओबीसी के मामले में यदि 27% को घटाकर 14% कर दिया जाता है तो जो ओबीसी महासभा है और भी जो ऐसे संगठन हैं जो कि ओबीसी के आरक्षण का समर्थन करते हैं तो निश्चित रूप से इस सरकार का विरोध करेंगे। और जिस प्रकार की किरकिरी महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की हो रही है, यहाँ पर भी शिवराज सरकार की होने के पूरे चांस होंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों इस बात से सबक लेते हुए शिवराज गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से दलील रखना चाहिए, जिससे कि उनके द्वारा जो लागू किया गया था, दिया गया था, हालांकि ये कमलनाथ ने स्टार्ट किया था लेकिन वर्तमान सरकार अभी बीजेपी की है तो उनको इसका ध्यान रखना है कि जनता रुष्ट ना हो, नाराज ना हो। तो दोस्तों क्या होगा फैसला ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर करें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।